चौहान, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो गया है झारखंड की खबरों को जानने का और उन सब अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बीजेपी में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। 30 अगस्त को रांची में लेंगे सदस्यता। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो नेता चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी पुष्टि की है। चंपाई सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, जिसके बाद बीजेपी में शामिल होने पर मुहर लगी। हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन सोमवार को 7 दिन में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे थे। जिस समय चंपाई की मुलाकात अमित शाह से हुई, तब उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा और चंपाई के बेटे बाबूलाल सोरेन भी मौजूद थे। सोमवार को हेमंत बिस्वा शर्मा रांची में थे, लेकिन अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रांची में ही हेमंत ने मीडिया में यह संकेत दे दिया था कि चंपाई भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। चंपाई बोले, मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा, कोई कुछ भी कहे, मेरे संघर्ष को झारखंड जानता है। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के सीनियर लीडर चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। दिल्ली में आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है और भाजपा में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया है। भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा बाबूलाल सोरेन भी शामिल होगा। सोमवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और चंपाई के बेटे बाबूलाल सोरेन भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद असम सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी पुष्टि की। 30 अगस्त को रांची में औपचारिक रूप से चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। रांची में ऑटो चालकों की हड़ताल से यात्री परेशान, सड़क से गायब हुए 3 पहिया वाहन। राजधानी रांची में ऑटो परमिट के नियमों के बदलाव के विरोध में ऑटो चालकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार से रांची के 12,500 ऑटो और ई रिक्शा चालक बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इस कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजधानी के 20 किलोमीटर की परिधि में ऑटो चलाने के नियम में बदलाव के विरोध में ऑटो चालकों की हड़ताल शुरू हो गई है। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर के 20 किलोमीटर की परिधि में ऑटो चलाने के नियम में बदलाव करते हुए 4 जोन में ऑटो परिचालन का रूट बांट कर 3-3 किलोमीटर का दायरा बनाया है। इस कारण मंगलवार से 10,000 से अधिक ऑटो और 2500 ई रिक्शा चालक हड़ताल पर चले गए। इस संबंध में झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि ऑटो चालक खुद सड़कों पर उतरकर ऑटो के परिचालन को बंद करवा रहे हैं। ऑटो चालक महासंघ के अनुसार पहले 17 किलोमीटर के दायरे में ऑटो चालक ऑटो चलाते थे, लेकिन नए नियम में मात्र 3 किलोमीटर के दायरे में ऑटो चलाने की इजाजत दी गई है, जो किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है। ऑटो चालकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी रूट पर ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन नहीं होगा। बीजेपी में शामिल होने से पहले बड़ी चंपाई सोरेन की सुरक्षा। Z+ कवर में रहेंगे पूर्व सीएम। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री व बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह से मुलाकात के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दिल्ली से रांची पहुंचते ही Z+ की सुरक्षा उन्हें मिल जाएगी। सूत्रों के अनुसार चंपाई सोरेन कल यानी 28 अगस्त को हेमंत कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं और आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दरअसल चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी खुद झारखंड के प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसका ऐलान किया है। घर के बाहर टहल रहे शख्स को अपराधियों ने गोलियों से भुना, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सालडीह में मंगलवार सुबह फायरिंग की घटना घटी है। घटना में सुभाष प्रमाणिक नामक युवक को गोली लगी है, जिससे वह बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया। सुभाष प्रमाणिक को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के TMH में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे सुभाष प्रमाणिक अपने घर के पास टहल रहा था। इसी बीच बाइक सवार 5 अपराधी पहुंचे। इसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। घटना के बाद आदित्यपुर थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। बताया जाता है कि गोली लगने से घायल हुए शख्स सुभाष प्रमाणिक का भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह पूर्व में हत्या के मामले में जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य कई संदिग्ध गतिविधियों में भी वह शामिल रहा है।
खाट पर सरकारी सुविधाएं, इलाज के लिए ग्रामीणों को तय करना पड़ता है 1 किलोमीटर का सफर, गांव तक नहीं पहुंचती है सड़क। सिमडेगा जिले के ताराबोगा पंचायत के कुरुमडेगी गांव, इस गांव में जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे खटिया में लाद कर 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसी गांव में रहने वाला फिरोज सिंह बीमार पड़ा तो ग्रामीण उसे खटिया में लाद कर पैदल ही अस्पताल लेकर पहुंचे। गांव तक पहुंचने के लिए ना सड़क है ना नदियों में बना पुल। गांव से 1 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, तब पक्की सड़क आती है। अगर कोई बीमार पड़ा तो उसे इस पक्की सड़क तक की यात्रा खटिया में करनी पड़ती है। फिर यहां से एम्बुलेंस या किसी दूसरी गाड़ी में लाद कर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। गांव से इस कच्ची सड़क तक लाने के लिए गांव के लोग मदद करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि छोटी बीमारी में वह गांव में ही अपना इलाज करते हैं। जब हालात गंभीर होते हैं तभी अस्पताल लाया जाता है। सिमडेगा जिले में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ से खाट के भरोसे ही ग्रामीणों का इलाज चल रहा है। देवघर पाकुड़ में भूकंप से हिली धरती, झटकों से डरकर घरों से बाहर निकले लोग। झारखंड के संताल परगना में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार रात पाकुड़ में 3.9 की तीव्रता का भूकंप 12:39 पर आया। हालांकि इस भूकंप से किसी भी तरह के जान माल व नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटकों से डरे हुए लोग घर से बाहर निकल गए। हालांकि झटका बहुत जोरदार नहीं था। भूकंप का केंद्र पाकुड़ था। करीब 10 किलोमीटर की गहराई में भूकंप हुआ, जिसे लोगों ने महसूस किया। देवघर, दुमका, पाकुड़ समेत संथाल परगना के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। झारखंड के 8 जिलों में बारिश, बिजली का येलो अलर्ट। अगस्त में सामान्य से 31% अधिक हुई बारिश। गोड्डा रहा सबसे गर्म। झारखंड के 8 जिलों में बारिश, आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद शामिल है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य भर में होगा। राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार अगस्त महीने में 31% अधिक बारिश हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश 118.4 मिलीमीटर पाकुड़ के महेशपुर में दर्ज की गई है। राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू में अधिकतम तापमान बढ़कर 31 डिग्री तक रह सकता है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले साल झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए अधिसूचना जारी की थी। अब जल्द ही इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। जेएसएससी की ओर से इस भर्ती के जरिए पुलिस कांस्टेबल के कुल 4,919 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आपको बता दें कि जेएसएससी की ओर से जल्द ही पीईटी के लिए शेड्यूल की घोषणा कर दी जाएगी। पीईटी से कुछ दिन पूर्व एडमिट कार्ड भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र जारी होते ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। गुमला में उग्रवादियों का तांडव, बसिया सिसई सड़क निर्माण के लिए बने कैंप पर किया हमला, कई कर्मियों को पीटा। लंबे अरसे के बाद उग्रवादियों ने एक बार फिर गुमला जिले के बसिया में अपनी दस्तक दी है। बसिया व सिसई प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क निर्माण के लिए बनाए गए कैंप पर उग्रवादियों ने हमला किया है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। कैंप में सो रहे कर्मचारियों को पीटा गया। घटना मंगलवार की सुबह 4:30 बजे के करीब की बताई जा रही है। सड़क की लागत 60 करोड़ रुपए से अधिक की है। बताया जा रहा है कि अहले सुबह 10 से 12 की संख्या में हथियार बंद उग्रवादी आए थे। लेवी की मांग को लेकर सिसई व बसिया सड़क का निर्माण कार्य बंद करने की धमकी दी और कैंप में खड़ी गाड़ियों पर हमला कर दिया। उस वक्त कई कर्मचारी सो रहे थे। उग्रवादियों के पहुंचने के बाद सभी की नींद टूट गई। इसके बाद उग्रवादियों ने सभी कर्मचारियों को घेर कर पीटने लगे। 6 कर्मचारियों को चोट लगी है। बाकी कर्मचारी उग्रवादी हमला सुनते ही कैंप से भाग खड़े हुए। अभी तक कई फरार कर्मचारी कैंप में वापस नहीं लौटे हैं। यहाँ बता दें कि गुमला जिले के बसिया प्रखंड के पोकटा गांव के समीप विनोद जैन कंस्ट्रक्शन द्वारा पुल बनवाया जा रहा है। पुल का काम अधूरा है। सूचना के अनुसार उग्रवादियों ने 40 लाख रुपए लेवी की मांग की थी। लेवी नहीं मिलने के बाद मंगलवार की सुबह नारेकेला जंगल की ओर से 1 दर्जन उग्रवादी पुल निर्माण स्थल के समीप बने कैंप पर पहुंचे और हमला कर दिया। इधर घटना की सूचना पर बसिया अनुमंडल के एसडीपीओ मोहम्मद नजीर, इंस्पेक्टर व थानेदार घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल घायल कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। 6 दिनों बाद निकाला गया लापता विमान, 2 पायलट की गई थी जान।
इंडियन नेवी की टीम ने चांडिल डैम से लापता ट्रेनी एयरक्राफ्ट का मलबा निकाल लिया है। इस लापता विमान को ढूंढने में नेवी की टीम को 6 दिन लग गए। दरअसल 20 अगस्त को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट ने इस विमान से उड़ान भरी थी। उसके कुछ देर बाद ही यह लापता हो गया था। कैप्टन जीत शत्रु आनंद और ट्रेनी पायलट सुब्रोदीप दत्ता ने इस विमान में उड़ान भरी थी। एक स्थानीय शख्स ने विमान के चांडिल डैम में गिरते देखा था, जिसके बाद से ही विमान की खोजबीन की जा रही थी। 6 दिन बाद सोमवार की शाम इंडियन नेवी की टीम ने समुद्री बचाव बैग की मदद से लापता विमान को बाहर निकाल लिया। हालांकि विमान में सवार दोनों पायलट की मौत हो चुकी है। हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन जीत शत्रु आनंद मूल रूप से पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में मीठापुर पुरेंदरपुर गांव के निवासी थे। उनकी सिर्फ उम्र 30 साल थी। वहीं ट्रेनिंग ले रहे सुब्रोदीप दत्ता आदित्यपुर में रहते थे। सरायकेला जिला प्रशासन की पहल पर 21 अगस्त को एनडीआरएफ की टीम कप्तान और ट्रेनी पायलट की खोजबीन में जुटी थी। 22 अगस्त को दोनों का शव बरामद हुआ था। दिल्ली में अमित शाह से मिले चंपाई सोरेन। झारखंड में कांपी धरती। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, भूकंप से राज्य में बढ़ेंगे राजनीतिक झटके। झारखंड में सोमवार देर रात भूकंप आया। इस भूकंप के झटके को सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य की राजनीति से जोड़ते हुए चुटकी ली। उन्होंने कहा कि यह भूकंप राज्य में राजनीतिक झटके बढ़ाएगा। चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने यह बात कही है। बता दें कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.9 थी, जिसका केंद्र पाकुड़ में था। दिल्ली में अमित शाह से चंपाई सोरेन ने मुलाकात की। वो जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद देर रात झारखंड के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, जिससे जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इस भूकंप और दिल्ली में चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की घटना को जोड़कर सांसद निशिकांत दुबे ने चुटकी ली। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट पर मैनेज पोस्ट किया है कि यह भूकंप झारखंड में राजनीतिक झटके को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने लिखा है कि चंपाई सोरेन जी को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा में लाए। आज देवघर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप राज्य में हुए राजनीतिक झटके को आगे बढ़ाएगा। 15,000 से अधिक पाने वाले 90,000 अस्थायी कर्मियों को ईपीएफ। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य सरकारी निकायों में अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य सरकारी निकायों के सभी संविदा, आकस्मिक, दैनिक वेतनभोगी एवं आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत वैसे कर्मचारी जिनका मानदेय 15,000 से अधिक है, उन्हें भी ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तत्कालीन अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने गत जुलाई माह में इस बाबत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त से मंतव्य मांगा था, जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त रणधीर कुमार ने इसकी स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक को भेजे पत्र में क्षेत्रीय आयुक्त ने कहा है कि अनुबंध आधारित विभिन्न पदों पर कार्यरत वैसे कर्मचारी जिनका मानदेय 15,000 रुपए से अधिक है तथा जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें 15,000 को आधार मानते हुए कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान कर सकते हैं। 22 जिलों के 9,743 चापाकल का पानी पीने लायक नहीं। झारखंड सरकार के पेयजल विभाग द्वारा लगाए गए चापाकल का पानी कई जिलों में प्रदूषित हो चुका है। विभाग की ओर से 22 जिलों में 9,743 चापाकलों के पानी की शुद्धता की जांच की गई। इसके लिए 4 कैटेगरी निर्धारित की गई। इसे वेरी हाई रिस्क लेवल, मीडियम रिस्क लेवल और लो रिस्क लेवल में विभाजित किया गया था। इसमें 11 जिलों के 167 चापाकल के पानी को वेरी हाई रिस्क लेवल कैटेगरी में रखा गया है। वहीं 20 जिलों के 1425 चापाकल के पानी को हाई रिस्क लेवल कैटेगरी में रखा गया है। वहीं 2580 चापाकल के पानी मीडियम और 5,571 के पानी लो रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। राज्य भर में चापाकलों की संख्या 1,37,525 है, जिसमें 34,805 चापाकल खराब है। इसे अब तक ठीक नहीं किया जा सका है। वहीं 1,02,610 चापाकल काम कर रहे हैं। झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खबर। सैलरी में इतने रुपए की होगी बढ़ोतरी। श्रेय लेने के लिए छिड़ी जुबानी जंग। झारखंड के होमगार्ड जवानों को 1,088 रुपए दैनिक दर के वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। होमगार्ड जवानों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन इसका श्रेय लेने को लेकर होमगार्ड जवानों से जुड़े विभिन्न संगठनों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। संगठन एक दूसरे को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। इसी बीच
उपरोक्त मामले में न्यायालय में आवेदन करने वाले अजय प्रसाद ने भी मामले को लेकर एक पत्र जारी किया है। होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन संबंधित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। होमगार्ड से जुड़े झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ, झारखंड राज्य रक्षा वाहिनी, गृह रक्षा वाहिनी, लोक सेवक संघ समेत तमाम संगठनों ने खुशियां मनाई। जेएमएम और हेमंत सोरेन को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे चंपाई सोरेन, समझे समीकरण। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगने वाला है। आगामी 30 अगस्त को शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसकी जानकारी असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने आधिकारिक अकाउंट से दी है। ऐसे में अब चंपाई सोरेन का बीजेपी में जाना जेएमएम के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल चंपाई सोरेन कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर है। शिबू सोरेन और चंपाई सोरेन ही पार्टी का मजबूत स्तंभ बने। उनकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी संस्थापक शिबू सोरेन के बाद चंपाई सोरेन जेएमएम के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। उनके नेतृत्व और जमीनी स्तर पर काम करने के चलते 2019 का विधानसभा चुनाव जीतना जेएमएम के लिए आसान हो गया। हेमंत सोरेन भी जब सीबीआई की गिरफ्त में थे तो चंपाई सोरेन को ही प्रदेश की कमान सौंपी गई। धनबाद में आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, डॉक्टर और कोल कारोबारी समेत 4 से पूछताछ। सोमवार की रात सीबीआई की टीम ने पहले इनकम टैक्स के अधिकारी संतोष कुमार को एक कारोबारी से 10 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। फिर आईटी अधिकारी से जुड़कर काम करने वाले हाउसिंग कॉलोनी के डॉक्टर प्रणय पूर्वे, कतरास रोड मटकुरिया के आउटसोर्सिंग संचालक गुरपाल सिंह और अशोक चौरासिया के भी ठिकाने पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की और सभी को अपने साथ ले गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर रात भर छापेमारी करती रही। सभी के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। छापेमारी के दौरान सीबीआई के अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। गुरपाल सिंह आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ साथ बड़े ट्रांसपोर्टर भी हैं। डॉक्टर प्रणय पूर्वे धनबाद क्लब के सचिव है। वहीं आईटी अधिकारी संतोष कुमार पटना और धनबाद सर्किल के इंचार्ज हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भव्यता और आकर्षक अंदाज में मनाया गया। कान्हा का जन्मोत्सव, निकाली गई झांकियां। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर रांची के महात्मा गांधी मार्ग पर आधी रात में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिखा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति द्वारा अल्बर्ट एक्का चौक पर आयोजित इस 2 दिवसीय आयोजन में रांची के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह भी शरीक हुए। विधायक सीपी ने बताया कि 13 वर्ष पहले शुरू हुआ यह आयोजन आज भव्य रूप ले चुका है। अब राजधानी में जगह जगह उत्साह के साथ साथ अलग अलग समूह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को उत्साह मनाते हैं। यह सनातन धर्म को मनाने वाले लोगों के लिए बेहद शुभ संकेत है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सोमवार की तुलना में और भी ज्यादा भक्त मेन रोड में दिखेंगे और दही हांडी प्रतियोगिता भी होगी। उन्होंने बताया कि दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता में कई टीमें हिस्सा लेगी और जीतने वाले को 1 लाख रुपए का पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। सोमवार के आयोजन में भजन गायन के साथ साथ आकर्षक झांकियां निकाली गई। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोरेश चंद्र झा पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरेश झा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी हालत गंभीर है। गोरेश अरगोड़ा थाना क्षेत्र की हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता का अपने मोहल्ले के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। इसी कारण से अपराधियों ने उन पर हमला किया। घटना की जानकारी अरगोड़ा थाना पुलिस को दे दी गई है। वहीं घटना के बाद रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं में आक्रोश नजर आ रहा है। बता दें कि इससे पहले भी 2 अगस्त को मधुकम के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की दिन दहाड़े एक अपराधी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद भी अधिवक्ताओं में आक्रोश नजर आया था। हेमंत सरकार झारखंड के इतिहास की सबसे खराब सरकार, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले, जहां दोनों ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए सरकार झारखंड के लिए आवश्यक है और वर्तमान सरकार राज्य के इतिहास की सबसे खराब सरकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आजसू पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और सीटों के तालमेल का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। साथ ही जदयू की एनडीए में संभावित एंट्री के बारे में सुदेश महतो ने कहा कि उनकी बातचीत सिर्फ आजसू पार्टी और भाजपा को लेकर हुई है और उनका उद्देश्य हेमंत सरकार को हटाकर विकास की गति को तेज करना है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को हटाना जरूरी है, नहीं तो झारखंड रसातल में चला जाएगा।